ओके सो हम लोग समझने वाले कि पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एफएक्स ऑप्शन के अंदर। और इस एफएक्स ऑप्शन में हमें पार्टिकल्स यहाँ मिलेंगे एन पार्टिकल सिस्टम के अंदर। पहले पार्टिकल्स अलग से हमें मिलते थे, लेकिन अब सब कुछ एन पार्टिकल नाम के इस ऑप्शन के अंदर ही इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, सो यहाँ हम जाएं तो हमें दो तरह के पार्टिकल सिस्टम मिल रहे हैं। एक देखो यहाँ पर ये क्रिएटर मिल रहा है, क्रिएट एमिटर मिल रहा है, एक यहाँ पर हमें क्रिएट एमिटर मिल रहा है। ये तो जेनरिक दिखा रहा है इसको, कि इसे बता रहा है लीगेसी पार्टिकल्स, यानी पुराने वाला पार्टिकल सिस्टम है। हाँ जी, इसमें कुछ भी विजिबल नहीं है। हाँ, मैंने पार्टिकल्स देखिए ना, एन पार्टिकल्स इनेबल किया। ये आपको विंडो दिख रही है एन पार्टिकल्स की, और माया माया स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, सो जो एन पार्टिकल सिस्टम है, इसमें आपको यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये दो तरह के पार्टिकल सिस्टम आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। एक ये एन पार्टिकल सिस्टम और दूसरा ये लेगेसी पार्टिकल सिस्टम। ये पुराना वाला पार्टिकल सिस्टम है। ठीक है, इसको भी जानेंगे, इसको भी जानेंगे। ठीक है, और भी कुछ चीजें देखेंगे, सीखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम ये पुराने पार्टिकल सिस्टम को देखेंगे और इससे कोई एक इफेक्ट बनाकर देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली पार्टिकल्स काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट एमिटर में जाएं, तो हमें यहाँ पर किसी नाम का कोई पार्टिकल एमिटर क्रिएटर टाइप बना सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर टेस्ट नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करें, इसमें हम ओमनी, डायरेक्शनल या वॉल्यूम किसी भी तरह का हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और यहाँ पर हम इसको क्रिएट करते हैं और प्ले करते हैं, तो ये देखो ओमनी टाइप से सेंटर से बाहर की तरफ पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। तो ये जो एमिटर है ये यहाँ पर क्रिएट हुआ। मैं चाहता हूँ कि क्रिएट जो एमिटर है वो मैं बताऊँ किस तरह का हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से ये सर्कल लिया और इसको रोटेट किया मैंने। ठीक है, और इसका साइज भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ऊपर की तरफ यहाँ पर रखा मैंने, और मैंने बोला एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। क्या एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ऐसा करते ही इस पर्टिकुलर शेप से पार्टिकल्स एमिट होना शुरू हो गए, एंड बाय डिफॉल्ट दे आर इन ओमनी फॉर्मेट, ओमनी टाइप पार्टिकल है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ विंडो को, और ये हमें माया में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इस पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये सर्कल के हर सीबी पॉइंट से एक एमिटर की फॉर्म में ये पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं, आपको जो पार्टिकल एमिट करना है वो आपको, ठीक है, कैसे एमिट करना है वो मैं बताऊंगा। तो आपको जाना है यहाँ नर्व सर्कल के अंदर, ये देखो ये टेस्ट नाम का ये एमिटर टाइप हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट 2। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, कर्व, कि कर्व फॉर्म में आप पार्टिकल्स को एमिट करो, क्योंकि मेरा ये जो शेप है ये कर्व है। तो देखो ये कर्व से हर जगह से पार्टिकल एमिट कर रहा है। सही है, बराबर है। अब मैं, मेरा पर्पस क्या है इस सर्कल को लेने का। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का जो टाइम पोर्टल जो, या जो ट्रेवल पोर्टल जो इनेबल करता है, फाइन, तो वो किस तरह का रहता है, कुछ कुछ वैसा इफेक्ट बनाने का। अगर आप देखोगे ना, तो मूवी में ना तमाम तरह के, मतलब एक ही तरह का टाइम पोर्टल, वो ट्रेवल पोर्टल नहीं बनाता, वो बहुत तरह के अलग अलग उनकी
इफेक्ट भी अलग अलग है और उनका डिजाइन भी कुछ कुछ अलग है। देखने में लगेगा सब सेम है, सर्कल में है, लेकिन उनके जो डिजाइन वगैरह है वो सब डिफरेंट है। तो उनमें वो किस किस तरह से अचीव किए गए हो सकते हैं उसको थोड़ा सा अज्यूम करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने इसको क्या किया, कर्व किया, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। एमीटर पर पहुंचे, ये हमारा एमीटर है, ये इसके पार्टिकल्स है। और इस पर जाकर हमने यहाँ पर बताया कि पार्टिकल्स एमिट हों, लेकिन वो क्या करे, वो ऐसे ही प्ले नहीं हो ऊपर की तरफ, वो इस फॉर्मेट में मूव होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट में मूव करने के लिए क्या मतलब, एक सर्कुलर साइकिल मूव होना चाहिए ऐसे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके लिए हमारे पास fx में एक फील्ड ऑप्शन है या सॉल्वर, फील्ड एंड सॉल्वर ऑप्शन है, जिसमें हम इसे, ठीक है, रेडियल फॉर्मेट में इन पार्टिकल्स को दौड़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर रेडियल अप्लाई किया, प्ले करके देखते हैं। तो देखो इसने ना यहां से इसको रेडियल करना शुरू किया, मैं इसको सेंटर पर लाया, प्ले किया, तो देखो ये ऐसे बाहर की तरफ फेंक रहा है, इसको सेंटर से रेडियल फॉर्म में बाहर की तरफ थ्रू कर रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फील्ड को, ठीक है, यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पर दूसरा फील्ड या सॉल्वर लाता हूँ जो कि है वोर्टेक्स। देख रहे हैं यहाँ पर इसके आइकॉन से पता चल रहा है कि ये वोर्टेक्स जो है वो साइक्लिक फॉर्म में पार्टिकल्स को मूव करेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, शायद हमने पार्टिकल सेलेक्ट नहीं करके रखे थे जब हमने इसको अप्लाई किया। पार्टिकल सेलेक्ट किया, देन वोर्टेक्स, ओके। सो ये मैंने यहाँ पर रख दिया वोर्टेक्स। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो चलेगा। तो ये अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो पता चलेगा जब हम इसकी ये कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू बढ़ाएंगे। ये देखो उसने कुछ तो इधर उधर घुमाना शुरू किया चीजों को, है ना। तो यहाँ पर एटीन्यूएशन वैल्यू को अगर 0 कर देता हूँ तो ये एंड रिजल्ट तक, एंड डिस्टेंस तक काम करता रहेगा, दिख रहा है कुछ। और इसको मैं टॉप से जाकर देखो तो देखो कर रहा है वॉर्टेक्स, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, शायद ये वाई डायरेक्शन में कर रहा है। और अपने को कहाँ चाहिए, हमें चाहिए शायद x में, ठीक है। तो विल चेक अकॉर्डिंगली, इसको वैल्यू को 0 कर दो, इसको 1 करो, यस। अभी देखो उसने करना शुरू किया। एटीन्यूएशन वैल्यू क्या करेगा, ये देखो उसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको स्पीड को कंट्रोल करेगा, ये देखो, ठीक है। तो एटीन्यूएशन वैल्यू उसको बाहर तक, है ना, उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वो जो भी पार्टिकल दूर गया वो इसके इफेक्ट से दूर होता चला जाएगा। मैं इसकी वैल्यू 0.3 रख लेता हूँ ताकि इसकी स्पीड बढ़ती रहे, ऐसा नहीं हो क्योंकि एटीन्यूएशन की वजह से उसको ड्रैग कर रहा है, स्लो कर रहा है। तो 0.1 करता हूँ, या मैं 0 ही कर देता हूँ, नहीं मेरे को फुल स्पीड चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज जो होती है रियल वर्ल्ड में, अगर आपको रियल वर्ल्ड फिजिक्स दिखाना है तो वो उसमें ना एक ड्रैग या उसकी रेजिस्टेंस जरूर रहेगी, ठीक है। तो पार्टिकल शेप जो है, यहाँ पर आप पहुंचो, टेस्ट 2 के पार्टिकल शेप पर पहुंचो, और यहाँ एक वैल्यू है कंजर्व, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार, ठीक है। तो मैं इसको 0.95 वैल्यू देता हूँ। तो देखो थोड़ा सा ड्रैग मतलब स्लो होने की कोशिश करेंगे, 0.9.8 करते, 0.98 या 0.9 करता हूँ मैं इसको, ठीक है। अभी और ज्यादा इफेक्ट में आ गया, ये देखो ये अब बहुत पास में जो है वो बहुत कम इफेक्ट हो पा रहे हैं, जो दूर वाले हैं वही थोड़ा बहुत इफेक्ट में आ पा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये चीज। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये एंड तक चले, दिस शुड बी जस्ट नियर टू दिस सर्कल, है ना। तो यहाँ जो हमने फील्ड एंड सॉल्वर है ना, इसके अंदर एक ऑप्शन है डिस्टेंस करके, ये देखो अभी कुछ तो रुक गया है वहीं पर ही, है ना। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाया,
देख रहे हैं है ना, कर रहा है। ओके, यहाँ पर दौड़ रहा है और वहां पर जाकर स्लो हो रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि क्या ये फॉल ऑफ पोजीशन से कुछ फर्क पड़ेगा क्या। उसने उसको बहुत नियर बाय रोक दिया है ना, ये देखो है ना, एंड में रुक रहा है। तो अगर मैं इसकी ये मैक्सिमम डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, पार्टिकल शायद थोड़ा और दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे, प्रोवाइडेड कि मैं इसको कितना यहाँ से कंट्रोल दे रहा हूँ। ठीक है, या मैं इसको ज़रा ऑपोजिट करके देखूँ। ठीक है, अभी भी उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा मैग्नीट्यूड वैल्यू है ना, मैं इसको बढ़ाता हूँ। कुछ हद तक तो कर पा रहा है, लेकिन स्पीड उतनी नहीं है, तो यानी मेरे को डिस्टेंस अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, बट वी विल यूज इट फॉर श्योर व्हेनेवर इट इज नीडेड। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये क्या हो रहा है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी है। जो पार्टिकल है फुल लाइफ के लिए चल रहा है, इसलिए वो हमें दूर तक दिखाई दे रहा है। तो क्यों नहीं, अगर हम इस पार्टिकल की जो लाइफ है, पार्टिकल शेप में जाओ और इसकी जो लाइफ स्पैन है उसको हम लिमिट कर दें, कांस्टेंट कर देंगे, तो इट विल स्टे देयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। If it is 1, then it means it will stay till the first 1 second only. According to the frame rate 24 और 30 फ्रेम्स तक, ये 20 जो भी हमारा फ्रेम रेट है उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड तक रहने वाला। सो आई कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। मैंने बोला नहीं भैया 2 सेकंड तक तो रुको, किसी भी चीज़ को देखने के लिए 2 सेकंड तो कम से कम चाहिए। 2 सेकंड में तो बहुत दूर चला गया ये। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 सेकंड के कांस्टेंट के बजाय से रैंडम रेंज देता हूँ, उसको करता हूँ 0.5। कोई 1.5 रहेगा, 2.5 रहेगा, कोई और ये वेरिएशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक और चीज कर सकता हूँ, इसका जो कंजर्व वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, तो ये थोड़ा रुकेगा अपने ही पास के एरिया में। हुआ, लेकिन इससे इसकी स्पीड जो है, वोर्टेक्स की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है उसको ये डिले कर रहा है। तो मैं क्या किया, मैं वोर्टेक्स ऑप्शन में गया। ठीक है, इसको स्टॉप किया मैंने, और इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू या जो एटेन्यूएशन वैल्यू है, सॉरी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसको मैंने बढ़ाया, यानी और ज्यादा फोर्स लगाया। और है ना, सी अभी उसी रेंज में ही ये कर रहा है। तो अभी मैं जरा अगर मैक्सिमम डिस्टेंस में जाऊं, स्टॉप करके उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, है ना, और ये अब फॉल ऑफ को चेंज करके देखें। सर्कल उसी रेंज में है, लेकिन स्पीड बहुत कम हो गई है ना। तो एटेन्यूएशन वैल्यू को और इसको अगर हम बढ़ाएं, कितना था, हमने कितना लिया था, ये 100 है ना। और अब हम वापस जाकर जो हमारा पार्टिकल था, क्योंकि कंजर्व मुझे लग रहा है अब ज़्यादा इफेक्टिव हो गया इस हिसाब से, इसको वापस बढ़ाओ कंजर्व को, या इसको 0.95। ठीक है, सो कुछ हद तक तो वो चीज़ जो हम चाह रहे थे वहाँ तक पहुँच रहे थे, लेकिन अभी शायद कि वोर्टेक्स फील्ड में हमारा ये जो इफेक्ट है ये उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, डिस्टेंस वाला। एक बार प्ले होने देते हैं। ठीक है, फाइन, ये कुछ हद तक घूम रहा है, लेकिन स्पीड अभी और ज़्यादा चाहिए, तो आई
take it to 500 and accordingly डिस्टेंस का जो कर्व है इसको बहुत देखते हैं कि कितना हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं चल रहा है। 100 एंड वापस यानी कि हमें जाकर कंजर्व को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कुछ करते हुए हमें ना मतलब इस तरह का इफेक्ट ये मिल जाएगा। इससे ज्यादा हम अभी फिलहाल बहुत एफर्ट के बाद भी इससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर पाएंगे शायद। नो इश्यूज। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक और थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि जो हमारा एमीटर है, एमीटर से हम जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स की स्पीड को, ठीक है, वो बढ़ाए यहाँ से 1 है, यहाँ पर मैं 5 करता हूँ, यानी पार्टिकल्स के निकलने की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और ब्रॉडर एरिया में पहुंच जाएंगे पार्टिकल्स, जो कि अच्छा लगेगा। प्लस मैं यहाँ से इसको बढ़ाकर 250 कर देता हूँ। पर सेकंड जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं अभी वो ज्यादा निकलेंगे, तो देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। साथ ही हम ठीक है क्या करें इसमें, एक जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसके साथ भी थोड़ा सा हम खेले कि कितना डिस्टेंस तक पार्टिकल निकले सर पॉइंट से। मैं इसको बिल्कुल क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह का पार्टिकल है। अब ये एक सर्कल में घूम रहे हैं। यहाँ पर मैं इसके आगे क्या करना चाहूंगा कि जो डॉट्स हैं इन डॉट्स को हम कन्वर्ट कर दें किसी ऐसी लाइन जैसी शेप में जैसा कि उसके स्पार्कल्स में दिखते हैं। अगर हम जाएं और देखें एक स्क्रीन में हम ये आपको मेरा ये विंडो टैब दिखाई दे रहा है, ये एक्सप्लोरर का। अभी मैं शेयर करता हूँ। क्या नाम था इसका, डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल। ठीक है, इमेज, ठीक है। सो जो ये पोर्टल रहता है, ठीक है ना, वो कुछ उसमें लाइंस रहेंगे। मैं ये भी आपके साथ अभी डिस्प्ले शेयर करता हूँ। ये दिखाई दे रहा है अभी? और माया, ग्रेट। सो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर लाइंस जैसा है कुछ, यहाँ पर ये लाइंस जैसे ये चीज है कुछ, ये है ना। तो ये चीज ये हम कैसे इसमें करेंगे वो देखते हैं। तो माया में पहुंचे, यहाँ पर हम इसको पार्टिकल्स की शेप पर पहुंचने के बाद यहाँ पर हम इसे बताएं कि रेंडर एट्रीब्यूट्स में कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल रेंडर टाइप दैट शुडंट बी पॉइंट, इट शुड बी सम काइंड ऑफ अ स्ट्रीक काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, ये स्ट्रीक जैसा रहना चाहिए। और उसको करंट रेंडर टाइप अगर हम इनेबल करेंगे तो हम यहाँ से इसका जो लाइन की विड्थ है ना, वी कैन चेंज इट। ठीक है, और आई कैन डिफाइन दी टेल फेड, और टेल का साइज भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बस जो एक चीज कंट्रोल नहीं हो रही है वो नहीं हो रही है इसकी थिकनेस। ओके, अब यहां से आगे हम इसमें देखें कि हम कैसे इसके ऊपर कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या? हाँ, हम कर सकते हैं। हम पार्टिकल्स के इस ऑप्शन में जाएं तो नीचे हमें यहाँ पर मिलता है पर पॉइंट एरे एट्रीब्यूट, जिसमें हमें मिलेगा, देखो पोजीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक्सेलरेशन को हम
कंट्रोल कर सकते हैं विद सम काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट और एक्सप्रेशन। लेकिन हमें इस सब से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर कलर से मतलब है, क्योंकि आप पार्टिकल को कलर कहीं और से नहीं दे सकते, सिर्फ इस सोर्स से आप कलर दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये हार्डवेयर पर रेंडर होता है, आर्नोल्ड पर रेंडर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर पर रेंडर नहीं होगा, ये केवल हार्डवेयर पर रेंडर होगा। ठीक है, अभी हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कलर मुझे इसे देना है, तो मैंने यहाँ पर कलर पर क्लिक किया और इसको मैंने बताया ऐड पर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, यानी पूरा जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 या जिसका नाम पार्टिकल 2 या 1 है, उसको मैं कलर देना चाहता हूँ। क्या कलर देना है मुझे? जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया, देखो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ इस जगह पर एक ऐड हो जाएगा कलर रेंज, जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, तो मैंने इसको कलर दिया रेड टाइप का, और थोड़ा सा इसमें ग्रीन ऐड किया मैंने, और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड किया, तो येलो या फायर टाइप का सब कुछ ये कलर बनना शुरू होगा। हालांकि 1 से ही हो जाएगा, लेकिन मैं इसे 1 से बियॉन्ड लेकर जाता हूँ ताकि चमके। ठीक है, नाउ सी, ओके। तो कुछ हद तक तो ये चीज ठीक है, हमें समझ आ रही है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अभी एक पॉलीगोनल प्लेन भी यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि ये चीज इससे टकराए। ओके, ये इससे टकराए भी। ठीक है, तो पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना है, ये पार्टिकल, और ये जो प्लेन है कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करो, और एन पार्टिकल सिस्टम में जाकर यहाँ पर इसको बताओ मेक कोलाइड। तो अभी यहाँ पर ओके हो गया, और ये पार्टिकल इस सरफेस से टकराएंगे। ठीक है, वो टकरा कर चल रहे, टेल नहीं, पार्टिकल। ठीक है, और जब हम किसी चीज को मेक कोलाइड करते हैं तो एक नया नोड क्रिएट होता है, जियो कनेक्टर। ठीक है, तो यहां से आप इसके ट्रांसलेशन फैक्टर को, ठीक है, और रेजिलेंस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमें टेल की वजह से शायद ज़्यादा ना पता चले, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर ये एरिया फ्लैट हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और पास ले जाऊं, सो इट विल अफेक्ट अकॉर्डिंगली। सी, ये फ्लैट हो गया है यहाँ से। ओके, और मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लोज ले जाऊं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो सब दब गए, देखो यहाँ पर, है ना। और ये क्योंकि वोर्टेक्स के कनेक्शन में है, तो यहाँ से उठने के बाद भी ये यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन फैक्टर को कम करता हूँ, एंड फ्रिक्शन को बढ़ाता हूँ, तो पार्टिकल जो ये प्लेन है ना, इस पर रुक कर चलेंगे। ये देखो यहाँ पर ये चिपक गया, जैसे ही आया वो यहाँ पर सरफेस पर चिपक गया। ठीक है, क्योंकि वोर्टेक्स अफेक्ट में है, तो इसलिए वो वोर्टेक्स के साथ भी वो वापस कनेक्ट हो गए। ठीक है, सो ये काफी हद तक तो हम समझ पाए या अचीव कर पाए, लेकिन उतना क्लोज टू नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के काम के लिए हमारे पास एक इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्लो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फ्लो कॉल कराते हैं, क्रिएट कर्व फ्लो। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि भाई कहाँ क्रिएट करना है वो तो बताओ। हमने बोला कि आपको क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पर इस टाइम का मैं इसको क्रिएट टाइप, इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ, सेंटर यूजर डिफाइन, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसको रोटेशन आप दीजिए यहाँ से 90, साइज स्केल करो
ठीक है। और यहाँ जाकर आप इफेक्ट्स में इफेक्ट्स ऑप्शन के अंदर फ्लो के अंदर क्रिएट कर्व फ्लो इनेबल करो। जैसे ही आप इनेबल करते हो, ठीक है, ठीक है, तो ये एक इस तरह का एक सर्कुलर पैटर्न इस सर्कल के हर पॉइंट पर क्रिएट हो जाता है एंड यू कैन सी particles are running only into these circles, ठीक है। इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा दूंगा यहाँ से, ठीक है, सो दैट कि ये साइकिल पूरा कर सके। इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पर काम करने जाना चाहूँ तो अभी मेरे को ना पार्टिकल्स नहीं मिल रहे थे। देखो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ नहीं, वो इस फ्लो नाम के पेरेंट ग्रुप में यहाँ पर सेव है। तो फ्लो पार्टिकल जो है ना कंट्रोल ए, ठीक है, ये देखो ये वही पार्टिकल्स वगैरह है, लेकिन आप एक चीज ध्यान दोगे कि पर पॉइंट एरे सिस्टम जो हम देख रहे थे वो सबको कंट्रोल किया जा रहा है गोल और कुछ कुछ नए ऑप्शंस के थ्रू जो कि ये सिस्टम में है। तो बनाते हम उससे बेहतर हमें यहाँ पर इफेक्ट बना बनाया मिल रहा है। तो कैसे काम करता है उसके लिए देखो यहाँ पर आप फ्लो ऑप्शन में जाओगे और चैनल कंट्रोल पे पहुंचोगे तो कुछ चीजें आपको डिसेबल मिलेंगी, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे तो इसके पार्टिकल्स में अगर मैं यहाँ एमिटर में जाऊं तो यहाँ पर भी मुझे कुछ चीजें लॉक मिल रही हैं, या बोल सकते हो कि इनके साथ ये किसी चीज न किसी ऑप्शन के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रही है। जैसे रेट, अगर मैं पार्टिकल्स का रेट बढ़ाना चाहूँ तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका रेट बढ़ा सकूँ। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी चीज से कनेक्टेड है। इसकी पोजीशन को भी मैं हिला नहीं सकता एमिटर की। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा ये फ्लो सिस्टम पे। तो इस फ्लो सिस्टम को ही मैं छेड़ सकता हूँ, ठीक है। और ये डिपेंडेंट है किस पर, इस सर्कल के साथ। तो अगर मूव करना है तो मुझे एक साथ करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये देखो ये आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में लिंक नहीं है। तो इस सर्कल को भी मुझे चाइल्ड पेरेंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर एक साथ मूव हो पाएगा। तो सोच समझ के इसको आप बनाइए, कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है। या वैसे भी क्योंकि जो इफेक्ट्स होते हैं वो रेंडर पासिस में रेंडर किए जाते हैं, तो इफेक्ट को आप एक सेपरेट रेंडर पास में रेंडर करोगे और बाद में जाकर अपने सीन के साथ कॉम्पोजिट करोगे, ठीक है। तो इसको फ्रंट से अगर जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यार ये भी ना काफी बड़ा एरिया है जिसमें पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको साइज छोटा करना है तो हमारे पास ये देखो ये वो पोर्टल्स हैं जिसके अंदर ये पार्टिकल्स रन होने वाले हैं। तो ये जो सर्कल है ना, ये इसको एक्चुअली बता रहे हैं कि पार्टिकल्स को सिर्फ इसी एरिया में रन करना है। तो ये हमें मिलते हैं यहाँ पर कंट्रोल ऑब्जेक्ट के अंदर सर्कल्स में, ठीक है। तो इसमें जाओगे तो ये 4-6 सर्कल जो भी आपको दिख रहे हैं हर वर्टेक्स सीबी पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जाओ और इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लो, 0.4 हुआ है ना, 0.4, शायद मैं ज्यादा छोटा कर दिया 0.4, बट नो इशू, देखेंगे। हाँ, इंडिविजुअली आपको हर एक को ये कम करना पड़ेगा साइज, अगर आप चाहते हो कि और नैरो एरिया में वो रन हो। तो हमारी वो वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि वो पार्टिकल्स बाहर भाग रहे थे, ठीक है। इसको वापस रिप्ले करो तो देखो पार्टिकल्स बहुत पतले से एक ट्यूब में रन हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको अगर ये फ्लो ऑप्शन में जाते हो यहाँ से, ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसका लाइफ स्पैन भी बता सकते हो, 1 या 2 सेकेंड, ठीक है, ओके। और यहाँ से रैंडम मोशन स्पीड जो है उसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाकर देखूं तो देखो स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा लो इसको, ठीक, पर हिसाब से काम करेंगे, ऐसे ही नहीं। तो यहाँ पर अब मुझे क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा चाहिए, तो मैं एट्रीब्यूट्स में पहुँचता हूँ, ये पार्टिकल सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर देखोगे तो ये लाइफ स्पैन जो है मैं कहाँ से कंट्रोल करके आया हूँ, अभी वहाँ से, ठीक है, यहाँ पर नहीं कर सकता। तो फ्लो में हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए जरा, पार्टिकल्स
कहाँ गया पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये फ्लो एमिटर में, ठीक है, पर पॉइंट पार्टिकल 50, ये हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो फ्लो में जाए, इसके चैनल ऑप्शन के अंदर, कहाँ देखो ये रहा एमिशन रेट, यहां से ये बढ़ेगा। ठीक है, कितने चाहिए, मान लो मुझे 100 पार्टिकल चाहिए, तो वो अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए देखो पहले से। ठीक है, फाइन, सो ये चीज है। अब क्या चाहिए, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल की शेप मुझे बदलनी है। तो पार्टिकल की शेप कैसे बदलेगी, तो आप यहाँ पार्टिकल्स में जाओगे, एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स है हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट, ये देखो यहाँ पर हमें पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इन पार्टिकल्स को मैं चेंज कर देता हूँ स्ट्रीक्स में, ये देखो ये रहे। ठीक है, और करंट रेंडर टाइप इनेबल करोगे तो आपको इसकी जो ये टेल साइज है वो आपको एडजस्ट करने के लिए मिलेगी। ठीक है, और आप अकॉर्डिंगली इस पर अब आप ये देखो ये पार्टिकल्स हमें यहाँ पर मिल गए जो कि रन हो रहे हैं एक सीक्वेंस में। कि आप टेल साइज बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो जितना भी आपको लगे। ओके, फेड आप बढ़ाना, टेल फेड आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, ठीक है, इट यू कैन डू अकॉर्डिंगली। अब बात आती है कलर की, तो कलर इज समथिंग विच इज मिसिंग हियर। ओके, so we'll go and call color add पर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, यानी मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट पर चाहिए। ठीक है, सो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो वैल्यूज बढ़ाते हैं, थोड़ा चमके इसलिए मैं वैल्यू थोड़ी हाई रखता हूँ। ओके, और ग्रीन भी ऐड करो थोड़ा सा, इतना ठीक है, हल्का ब्लू करते हैं, ब्लू रहने देते हैं, ज़्यादा थोड़ा ग्रीन ही ऐड करेंगे तो आएगा। तो मुझे क्या पता चला कि जो इसके टेल है ना उस साइज मैंने ज़्यादा ही बड़ा ले लिया है। हम करें, ये आई थिंक ज़्यादा ठीक है। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से बढ़ाने हैं अब वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, यहाँ आने के बाद ये ना बहुत ही क्लियर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें इसमें, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के साथ हम एक फील्ड असाइन करें। फील्ड क्या असाइन करें, फील्ड असाइन करें हम इसमें थोड़ा ना तितर बितर करते हैं इसको, तितर बितर मतलब थोड़ा इधर उधर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है टर्बुलेंस, है ना। तो टर्बुलेंस क्या करेगा, इनको थोड़ा इधर उधर कर देगा अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो एग्जैक्ट अब जैसे ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा इधर आ गया तो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को मैं अगर बढ़ाऊंगा तो ये अफेक्ट डालेगा इस पर, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहेगी इनकी कि सर्कल में ही रहे। ठीक है, फिर भी रेंडमनेस के लिए हमने इसमें ऐड किया फ्रीक्वेंसी, यू कैन ऐड टू देम। ठीक है, थोड़ा दिख रही है, पर क्योंकि हमारा जो सर्कल है बहुत छोटा कर दिया था हमने, तो उससे बाहर नहीं जा पा रहा है, वो उसी के अंदर ही रह पा रहा है। ठीक है, तो हमें वो रेंडमनेस नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो क्या करना होगा, इसमें कुछ एड ऑन पार्टिकल हमें डालने पड़ेंगे। वो एड ऑन पार्टिकल कैसे आएंगे, तो ये जो पार्टिकल है कौन से, सी, ये जो पार्टिकल है ये वाले, ठीक है, कहाँ है, ये रहे। ये पार्टिकल्स को हम हर पार्टिकल को क्यों ना एक एमिटर में कन्वर्ट कर दें और उन पार्टिकल से कुछ नए स्पार्कल्स जनरेट कराएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टिकल्स में एक इनेबल करेंगे ये पार्टिकल सिस्टम से। ठीक है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्या, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी what's happening here. So we can see some of the particles are generating from every particle. Okay, so ये जो नया पार्टिकल है ना, ये वाला है। ठीक है, इसका नाम हम ध्यान रखेंगे क्या, स्पार्कल पार्टिकल्स, पार्टिकल शेप 1 स्पार्कल।
ठीक है। ये क्या हो रहा है, लेकिन ये ना भाग रहे बाहर की तरफ, सी नहीं, इनको भी तो इसी मूवमेंट में रन होना चाहिए था, यस और नो? सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस पार्टिकल सिस्टम को हम बताएंगे कि हेरिडिटी को फॉलो करो। क्या हेरिडिटी क्या चीज होती है, यानी जो आप के फोर फादर्स, फादर, ग्रैंडफादर एंड फादर से होते हुए आप तक आती है इंफॉर्मेशन, तो उस इनहेरिटेंस वैल्यू को फॉलो करें। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इनहेरिट फैक्टर, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये वैल्यू बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओगे ना तो ये बहुत ज्यादा काम करता है। सी, ठीक है, अभी उतना ये मूव भी कर रहे हैं, उसी साइकिल में मूव कर रहे हैं, देखो बाहर की तरफ, ठीक है। सो ठीक है, ये देखो ये ऐसे ऐसे भी बिखर रहे हैं और बाहर की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको वैल्यू दिया 0.1, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। ये देखो ये चल रहा है उसके साथ, ठीक है, दिख रहा है ना एक दूसरे में मर्ज होते हुए साइड से, सर्कल से। लेकिन ये इतना टाइम तक लाइव है कि होना नहीं चाहिए, तो हम इसके लिव फॉर एवर ऑप्शन को रेंडम रेंज करके इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे पार्टिकल्स। सी, ठीक है, पैरेलली हम यहाँ से ये वैल्यू बढ़ाते रह सकते हैं, तो वो अपनी हेरिटेंस को फॉलो करेगी, हेरिडिटी को, ठीक है। ये चल रहा है साइड में ऐसे करके, लेकिन ये जो स्पार्कल, ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी ऐसे नहीं होने चाहिए, ये भी फ्री फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा था अभी यहाँ पर कुछ, ये तो लाइन थी, उसके अलावा यहाँ से कुछ कुछ छूट कर बिखर रहे थे यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये जो है ये मोशन ब्लर है, ये चीज मोशन ब्लर है, एकदम ऐसा ही आ जाएगा जब हमारा शटर स्पीड कैमरा का स्लो हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये पोस्ट इफेक्ट का पार्ट है, ठीक है। हमारा क्या काम है, इन पार्टिकल्स को बनाना और ये एडिशनल पार्टिकल्स को बनाना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें ये जो छोटे पार्टिकल आए ना, इनको भी हम बताए कि कैसा टाइप पार्टिकल होना है, तो हमने इसको बोला पार्टिकल्स स्ट्रीक। देखो ये आ गया है ना, करंट रेंडर टाइप इनेबल करोगे तो उसको हमें टेल साइज बढ़ाने के लिए मिलेगा, ठीक है। हिसाब से करना, ऐसा जोश में आके नहीं करना है कभी भी कुछ भी। और हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इसको भी कलर देना है, तो कलर पर ऑब्जेक्ट एड एट्रीब्यूट, ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। कैसा कलर देना है, इसको भी थोड़ा सा इसी से मैच करता हुआ टाइप 4-5 के आसपास था ना वैल्यू, या उससे लाइट रख सकते हैं, चलो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े कोल्ड होंगे उसकी कंपैरिजन में। ठीक है, ये पार्टिकल्स कुछ ज्यादा ही हो गए नंबर में, इनको घटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना निकल रहा है पार्टिकल, पार्टिकल एमिटर, एक तो हाँ, इसमें भी कंजर्व तो हमें ऐड करना ही चाहिए, 0.98 वैल्यू या 0.9, ठीक है। और जो वो टेल वाला पार्टिकल है ना, उसका टेल का साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस वाले पार्टिकल का जो ये टेल साइज था थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है, और थोड़ा सा वेट कम कर दे, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी यहाँ पर आए हमारे पास, ये वाले पार्टिकल्स को हमें पर सेकंड जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कहाँ गया पार्टिकल शेप स्पार्कल,
जस्ट अ मिनट। पार्टिकल रेंज क्या मुझे दिख नहीं रहा क्यों, एनीवे ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को कैसे कम कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है कि जो पार्टिकल्स है ना इसके, या आप नीचे जाओ और यहाँ पर हम क्या करें, ऐसा कुछ दिखाएं कि ना एजेस पर आकर ये हाइड होना शुरू हो जाए, मतलब है ना, सेंटर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखे और एजेस पर नहीं दिखे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपेसिटी, क्योंकि अदरवाइज आप इसमें कोई कलर के मटेरियल डाल के ओपेसिटी नहीं डाल सकते। तो ओपेसिटी में जाओ और इस बारी आप इसको अलाउ करो पूरे पर नहीं, पर पार्टिकल हर पार्टिकल के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई करो। तो देखो ये यहाँ पर आ गया पर पार्टिकल। जो पर पार्टिकल इवेंट होगा वो आपको यहाँ मिलेगा, पर ऑब्जेक्ट जो इवेंट होगा वो यहाँ मिलेगा। ठीक है। सो पर ओपेसिटी में जाओ, यहाँ पर आप क्रिएट करो एक रैम्प, और इस रैम्प के अंदर बाय डिफॉल्ट ये रैम्प ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। तो आप इसको अगर देखोगे ना तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। दिख रहा है कुछ ओपेसिटी कम ज्यादा होती हुई। तो अगर मैं इस ब्लैक वैल्यू को इधर ले आता हूँ तो देखो एजेस पर गायब होना शुरू हो गए। आपका जो सेंटर वाला रीजन था ना वो अभी थोड़ा और दिखेगा। ठीक है। फाइन। अब ये जो पार्टिकल हमने यहाँ डाला है ना, इसके ऊपर मैं जाकर फील्ड से टर्बुलेंस डाल देता हूँ सेंटर पर रख के। तो देखना अभी क्या होगा, ये थोड़ा बिखरेंगे इधर उधर, ज्यादा बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा मूव करेंगे। ये देखो ज्यादा वियर टाइप का एग्रेसिव फील यस से आएगा जितना ज्यादा आप इसको ये करेंगे। ठीक है। एटीन्यूएशन कम करोगे तो और ज्यादा फैलेगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो और ज्यादा रैंडमनेस इसमें आएगा, तो और ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। 100% वैसा तो नहीं होगा मगर काफी कुछ उसी तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो इफेक्ट है ना वो मोशन ब्लर से आएगा, जो उसके रेंडर करने के टाइम पर आएगा। ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो इतना ही करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना आप मेरे को तैयार करके दीजिए आउटपुट। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके देन, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। अभी है क्या डाउट? ठीक है। ओके देन, टेक केयर।